हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड आज का मैसेज काल भैरव की तरफ से आ रहा है। भैरव बाबा की तरफ से आ रहा है। कहीं ना कहीं ये आपको आपकी लाइफ से जितनी पुरानी यादें या पुरानी बातें या पुरानी चीज़ों को जो आप नहीं खुद नहीं छोड़ पा रहे हो, कहीं ना कहीं सेंस बन रहा है कि वो आपकी लाइफ से निकाल रहे हैं। वो आपको काल भैरव, हो सकता है कि आपको इस वक्त काल भैरव की रीडिंग्स या उनके वीडियोस या कहीं ना कहीं आपके आसपास काला कलर के कुत्ते आ रहे हो, या आप उनसे ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो, या फिर आपको बेसिकली आपका फोकस उन पर ज़्यादा जा रहा हो। यूजुअली आपको उतना नहीं जाता हो, बट ब्लैक कलर के डॉग पर आपका ध्यान थोड़ा सा ज़्यादा जा रहा होगा। कुछ तो आपको ऐसा, या फिर आपको फ़ोन में दिख रहे होंगे, या कुछ तो आपको सिग्नल मिल रहा होगा। क्योंकि काल भैरव आपकी लाइफ में जितनी बची हुई पुरानी यादें हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है कि पुरानी बातें, पुरानी चीज़ें, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि बहुत से लोग अभी उनसे ओवरकम नहीं हो पा रहे हैं। थोड़ी बहुत जो बची हुई हैं उनको आपकी लाइफ से निकाल कर, जड़ से निकाल कर फेंकने आए हैं, ताकि आप एकदम फ्रेश न्यू एनर्जी में रहो और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर सको। एंड ये काल भैरव की तरफ से काफ़ी अर्जेंट मैसेज है। तो जिन तक ये पहुंचना होगा उन तक ये पहुंच जाएगा। एंड हम आज स्टार्ट करते हैं एंड देखते हैं कि काल भैरव आपको किस ट्रांसफॉर्म की तरफ लेके जा रहे हैं, कौन से परिवर्तन की तरफ, या इनकी जो जो एंट्री हुई है आपकी लाइफ में, ये कैसा परिवर्तन होपफुली। एंड हम ये मतलब ये जो चेंजमेंट आपका काल भैरव लाएंगे आपकी लाइफ में, ये कंफर्मेशन है कि ये पॉजिटिव चेंज ही आएगा। बट ये कहीं ना कहीं एक क्लिनजिंग हो रही है आपकी, एक सफाई हो रही है। आपके अंदर जो पुरानी चीज़ों को आप कहीं ना कहीं लेट गो नहीं कर पा रहे हो, तो वो चीज़ों को लेट गो करने में कहीं ना कहीं काल भैरव आपकी बहुत मदद करने वाले हैं। आपको स्ट्रेंथ देंगे, ताकत देंगे, ताकि आप उन पुरानी चीज़ों से मूव ऑन हो पाओ। क्योंकि जब तक आप मूव ऑन नहीं हो पाओगे, क्योंकि मुझे आगे ऐसा सेंस हो रहा है कि एक बहुत बड़ी विक्ट्री आपका जीत कर रही है, बहुत बड़ी विक्ट्री आपका वेट कर रही है। अगर आप इन्हीं पुरानी चीज़ों में स्टक रहे तो हो सकता है वो चीज़ें डिले होंगी। क्योंकि आप जब दोनों चीज़ों को अपने हाथ में पकड़े रहोगे, किसी नई चीज़ को जब आपको पकड़ना है तो एक अपना हाथ आपको खाली करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं हो कि आप एक हाथ में कुछ चीज़ लिए हो और आप कह रहे हो कि वही चीज़, कोई दूसरी चीज़ जो आई है वो भी इसी में रख दो, वो गिर जाएगी, वो आप तक पहुँचेगी ही नहीं। वही चीज़ जो आप पुरानी चीज़ों को होल्ड कर कर रखे हो, कहीं ना कहीं उसे छोड़ने में जो आपको प्रॉब्लम हो रही है, एंड काल भैरव उसमें आपकी काफ़ी मदद कर रहे हैं, ताकि आप उन पुराने चीज़ों से निकल सको। एंड लिटरली ये मैसेज जिनके पास जाना होगा उन तक ज़रूर जाएगा। यूनिवर्स गाइडेंस, काल भैरव की तरफ से क्या मैसेज आ रहा है। वाह, बहुत बहुत पावरफुल, बहुत पावरफुल रीडिंग है। सबसे पहले तो काल भैरव बता रहे हैं कि, एंड मुझे इसके लिए काट दीजिए, एंड इसके लिए वाह, कैन यू बिलीव दैट गाइस, कैन यू बिलीव दैट। ये देखो, आप पुरानी चीज़ों को छोड़ोगे, आप पुरानी चीज़ों को छोड़ोगे तो आपकी लाइफ में इतनी ब्लेसिंग वेट कर रही हैं, इतनी ब्लेसिंग वेट कर रही हैं। बस आपको एक, आपने ओवरऑल उन चीज़ों से मूव ऑन कर लिया, वो छोड़ दी हैं चीज़ें, बट कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत बाकी है। ये किसी रिलेशनशिप को हो सकता है, किसी पर्सन को लेकर हो सकता है, थोड़ा बहुत कुछ अभी बाकी है जिसे आपको छोड़ने में बहुत तकलीफ़ हो रही है, बहुत दिक्कत हो रही, बहुत पेन हो रहा है। आप मतलब आप सोच भी नहीं पा रहे हो कि आपको कितना कष्ट हो रहा है। आप उन चीज़ों को लेट गो नहीं कर पा रहे हो। आप चाहते हो लेट गो करना, आप चीज़ों को भुलाना पूरी तरीके से, पास्ट के एनर्जी को पूरी तरीके से कट करना, पर आप नहीं कर पा रहे हो। कहीं ना कहीं आप 1 या 2 दिन ट्राई करते हो, एंड फिर से तीसरे दिन आपका माइंड उसी जगह, उसी इंसान में, उसी पर्सन में, या उसी सिचुएशन में, या उसी पास्ट के कोई ना कोई इंसिडेंट्स की तरफ चला जाता है। तो इस वजह से काल भैरव की जो एंट्री हुई है आपकी लाइफ में, आपको स्ट्रेंथ देने के लिए हुई है,
ताकि वो आपको स्ट्रेंथ दे सकें, आपको ताकत दे सकें। जिन चीज़ों से तुम्हें निकलना है, बस इस चीज़ से निकलने के बाद एक विक्ट्री आपकी जीत कर वेट कर रही है, एक बहुत बड़ी मैसिव सक्सेस आपका वेट कर रही है। आप ये कार्ड देख रहे हो, इसमें 3 कार्ड सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग पेंटिकल के हैं, सिर्फ और सिर्फ पेंटिकल्स के। ये इतने स्ट्रॉन्ग कार्ड हैं पेंटिकल्स के, जो कि आप खुद जानते हो। आप अगर रीडिंग लगातार देखते हो तो आप जानते हो कि ये कितने स्ट्रॉन्ग कार्ड हैं। मनी से रिलेटेड बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मई के मंथ में मिलने वाली है, एंड मुझे लग रहा है कि बहुत से लोगों को नेम, फेम, रिकॉग्निशन, एंड इस अपॉर्चुनिटी से आपकी ज़िंदगी बदलेगी, आपकी होल लाइफ बदलने वाली है। एंड द किंग ऑफ सॉर्ट्स का कार्ड बता रहा है कि एक पर्सनालिटी में चेंजमेंट आ रहा है, एक पर्सनालिटी में चेंजमेंट आ रहा है। जहाँ आप पहले पीपल प्लीजिंग थे, वहाँ से अब आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बन रहे हो, एक ऐसी पर्सनालिटी बन रहे हो जहाँ पर आपकी कोई वैल्यू है, आपको रिस्पेक्ट मिल रही, आपको पहचान मिल रही, आपकी बातों को रिकॉग्नाइज किया जा रहा है, आपकी बातों को मतलब मजबूती कह दो या तवज्जो कह दो, इस टाइप सा कुछ, मतलब आपकी बातों को वैल्यू की जा रही है, आपकी बातों की वैल्यू की जा रही है, आपको सम्मान दिया जा रहा है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप कोई ऐसे थ्रोन में बैठने वाले हो, क्योंकि यहाँ पर 3 कार्ड, 2 कार्ड किंग के आए एंड एक क्वीन, तीनों में एक थ्रोन है, एक 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 औहदा है, एक पावर है, कहीं ना कहीं एक प्लेसमेंट है, एक एक पावर है, एक सीट है जहाँ पर आप बैठ रहे हो, जहाँ पर आप पावर वाली किसी पोजीशन में बैठ रहे हो, जहाँ पर आपको फर्स्ट रिक्वेस्ट मतलब बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्ट मिल रही है, रिकॉग्निशन मिल रही है, पैसे के साथ साथ बहुत रिस्पेक्ट बढ़ने वाली। कहीं ना कहीं जो अभी तक पिछले टाइम पीरियड में आपकी अगर इतनी रिस्पेक्ट नहीं करते थे, लोग आपको इतना सीरियस नहीं लेते थे, आपकी बातों को सीरियस नहीं लेते थे, तो काल भैरव जो आपकी एनर्जी को अपग्रेड कर रहे हैं, जो आपकी एनर्जी में अपग्रेड आ रहा है, वो आपकी पर्सनालिटी में नंबर 1 आपकी पर्सनालिटी में होगा, एंड नंबर 2 में आपकी मनी से रिगार्डिंग गुड न्यूज़ होगी। सबसे पहले ये आपके पर्सनालिटी में इम्प्रूवमेंट आएगा। जो अभी आपकी ऐसी एनर्जी थी या आपकी ऐसी पर्सनालिटी थी कि कोई भी आपसे किसी भी वक्त कैसी भी बात कर ले या कोई भी मजाक उड़ा दी, या इस टाइप से कि हर कोई आपको सीरियस नहीं लेता था उतना। बट आगे आने वाले वक्त में लग रहा है कि लोग आपसे बात करने के पहले 10 बार सोचेंगे। 10 बार सोचेंगे मीन्स ऐसा नहीं कि आप लोगों को डराओगे, नहीं, लोग सोचेंगे कि आपसे बात करना है तो कोई सेंस वाली बात बोलनी चाहिए, आपसे बात करना, आपके सामने बात रखनी है तो बात में कुछ पॉइंट होना चाहिए। आपके सामने बात ऐसे ही नहीं रख सकते, कोई भी रैंडम चीज़ आपने रख दी, कोई भी ऐसे ही रख दिया, नहीं। आप क्योंकि आपकी पर्सनालिटी में बहुत बड़ा शिफ्ट दिख रहा है, बहुत बड़ा शिफ्ट दिख रहा है, एंड अब कोई भी आपको हल्के में नहीं लेगा। एंड मनी से रिलेटेड कोई प्रपोज़ल आएगा, कन्फर्मेशन, कोई कन्फर्मेशन, मतलब इस प्रपोज़ल के बाद सारे कार्ड पेंटिकल्स के आए और एक से एक स्ट्रॉन्ग मनी से रिलेटेड। किंग ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कहीं ना कहीं मनी से, पैसे से रिलेटेड लाइफ में ग्रोथ तो आ रही, सक्सेस आ रही, लॉन्ग टर्म, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए स्टेबिलिटी आ रही है, लॉन्ग टर्म के लिए मतलब लाइफ टाइम के लिए स्टेबिलिटी आ रही। और आपने कहीं ना कहीं जितने भी अभी तक एफर्ट्स डाले, आप सोच रहे थे कि उसके फ्रूट कब मिलेंगे, उसका रिज़ल्ट कब मिलेगा, ये तो मैंने सब कर लिया पर इसका अब रिज़ल्ट कब मिलेगा। सो आप कहीं ना कहीं जिस भी जगह हाथ डालोगे, मतलब मिट्टी भी छुओगे तो वो सोना हो रही है। मुझे लिटरली ऐसी एनर्जी आ रही है, आप मिट्टी भी छुओगे तो सोना आ रही। पैसा आपके तरफ चारों तरफ से आने वाला है, चारों तरफ से आने वाला है, क्योंकि मंगल की एनर्जी दिख रही। आप बहुत फायरी हो, अपने काम के प्रति बहुत पैशनेट हो। मंगल की एनर्जी ये भी बता रही है कि आपके अंदर बहुत पैसन है। आप कितने भी थके होगे, आप कहोगे कि मैं कर लूँगा, मैं मतलब आपने जो एक बार ठान लिया वो आप कर रहोगे। इस टाइप की एनर्जी दिख रही आगे आने वाले वक्त में। और जब आप इतने एनर्जेटिक रहोगे तो आपके पास मनी से रिलेटेड बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी वेट कर रही हैं, बहुत अच्छी। आप इमेजिन भी नहीं कर सकते इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आपका वेट कर रही हैं, क्योंकि आप पुरानी एनर्जीज़ में फंसे हुए हो ओके। तो मुझे लग रहा है कि किसी न किसी का थॉट चक्र ब्लॉक है, क्योंकि आज
आज मेरे वर्ड सही से निकल ही नहीं रहा है, किसी न किसी का थॉट चक्र ब्लॉक है। थॉट चक्र पर आपको वर्क करना चाहिए। हो सकता है कि आपको कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो, कुछ ना कुछ है, पर थॉट चक्र ब्लॉक है आपका, क्योंकि आज मेरी कम्युनिकेशन बहुत ऊपर नीचे हो रही है। तो मे बी अगर आपको अपना थोड़ा सा थॉट चक्र में वेट करना, मतलब थोड़ा सा ध्यान करना चाहिए। हो सकता है कि आप गले में आपको खराश हो, या गले में कुछ पेन हो, या बोलने में कोई प्रॉब्लम, लाइक इस टाइप सा कुछ एनर्जी मुझे लग रही है। सो आने वाले टाइम में, एंड मुझे यहाँ पे लग्जरी दिख रही। आप देखो, आप कार्ड्स देखो, यहाँ पे नंबर 6 की एनर्जी आई है, जो कि बता रहा है लग्जरी, कंफर्ट को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो। एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मतलब कंप्लीशन आ रही है, कंप्लीशन आ रही है आपकी लाइफ में। आपकी पर्सनालिटी में एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, और ये वक्त नहीं लेगा, ये चीज़ें वक्त नहीं लेंगी। मुझे लग रहा है कि बहुत जल्द 14 मई के पहले ही ये होने वाला है। ये शिफ्ट बहुत स्पीड में हो रहा है, आपकी पर्सनालिटी में बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। एंड उसी के साथ साथ मनी से रिलेटेड एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपका वेट कर रही है, वो आपको मिलने वाली है। बहुत आगे बहुत अच्छी अच्छी ब्लेसिंग है। इस वजह से काल भैरव आए हैं आपको निकालने आपके उस बुरे वक्त से, उस बुरे टाइम पीरियड से। कहीं ना कहीं उस टाइम पीरियड से आप निकल चुके हो, बट आपकी वो यादें जिन्हें आप भुला नहीं पा रहे हो, क्योंकि पास्ट में बार बार जा रहे हो, चीज़ें आपको फिर से माइंड में वही चीज़ बॉदर कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं वो मैनिफेस्ट हो रही हैं। तो इस वजह से आपकी लाइफ से पूरी कट करने के लिए वो पास्ट की चीज़ें, इस वजह से आपकी लाइफ में काल भैरव और माता काली की एनर्जी होती है, एंटर होती है, ताकि आपकी लाइफ से वो चीज़ें निकाली जा सकें। एंड मुझे लग रहा है कि बहुत से लोग माता काली की एनर्जी से भी इस वक्त अट्रैक्ट हो रहे होंगे, या उनसे पुल महसूस कर रहे होंगे, उनकी तरफ खिंचाव उनका बहुत हो रहा होगा कि माता काली की पूजा करें, इस टाइप सा। तो आप समझ जाइए कि आपके लाइफ में फाइनली बुरे टफ टाइम पीरियड का एंड हो चुका है। एंड जो भी थोड़ी बहुत गंदगी बची है वो माता काली एंड काल भैरव निकाल देंगे। एंड आज हम ये न्यू डेक एंड बहुत पावरफुल डेक है, इनसे हम कंफर्मेशन करते हैं कि आपको आगे क्या करना है, आपको आगे क्या करना है। ओके, आगे क्या आने वाला है। ओके, यानी लिटरली ये कार्ड बहुत पावरफुल है, इनकी बात एक बात बिल्कुल सही है, क्योंकि ये बहुत इंट्यूटिव ही लग रहा है एंड इनसे बहुत पॉजिटिव वाइब आ रही है। ओके, हाँ, आप देखो, ओह 2 कार्ड है, ठीक है। द टावर एंड द डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन। मैंने अभी अभी आपसे बोला कि ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, एंड ये दोनों कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन के आए हैं। द टावर एंड द डेड का कार्ड बता रहा है कि एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आपका वेट कर रहा है। आगे आपकी लाइफ में एक मैजिकल एरा में आप एंटर करने वाले हो। एंड मुझे लग रहा है कि बहुत सी चीज़ें अभी आपसे सीक्रेट रखी गई हैं, आपको यूनिवर्स नहीं बताना चाहता कि आपको क्या आने वाला है, बट एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। एंड ये ट्रांसफॉर्मेशन, द एम्परर का कार्ड आया है। द एम्परर का कार्ड बता रहा है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये हमारे टैरो में भी आया है, किंग ऑफ सॉर्ड्स, जो कि बता रहा है कि आपकी पर्सनालिटी में चेंज आ रहा है। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है ये सबसे पहले तो आपकी पर्सनालिटी में आ रहा है, और आगे की एनर्जीज़ को थोड़ा सा सीक्रेटिव रखा गया है, पूरी तरीके से नहीं बताया गया है। आपकी पर्सनालिटी बहुत बहुत, सबसे पहले तो आप बहुत गुड लुकिंग होने वाले, बहुत कॉन्फिडेंस बिल्ड होने वाला है। कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ के हर एरिया में जीत हासिल करने वाले हो। आगे आने वाले वक्त में आप अपने लाइफ के हर एरिया में जीत हासिल करके करोगे, क्योंकि आप एक बहुत टफ टाइम पीरियड से निकले हो। आपने ये अपने लाइफ में जो भी विक्ट्री आपको मिल रही है, ये आप ऐसे ही हासिल नहीं करोगे। आप बहुत टफ टाइम पीरियड देख कर आए हो, आपने बहुत सी चीज़ों को फेस किया है, बहुत सी कार्मिक साइकिल, कार्मिक चीज़ें, कार्मिक पैटर्न को एंड किया है आपने। ऐसे ही आपको कुछ भी थाली में परोस कर नहीं दिया गया है। एंड नंबर 13 आपके लिए कुछ एग्जिस्ट कर सकता है, ये हो सकता है आपका ये डेट ऑफ बर्थ हो। एंड 4 नंबर या आपका मूलांक हो सकता है, या फिर आपके डेट ऑफ बर्थ में कुछ हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ में ये नंबर आता हो, या
अप्रैल मंथ आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट हो सकता है। या तो ब्रेक थ्रू आ रहा है, एक दोनों कार्ड ट्रांसफॉर्मेशन के आ रहे हैं। ये नॉर्मल नहीं है, ये नॉर्मल नहीं है। एक बहुत बहुत बड़ा, लिटरली बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आपका इंतज़ार कर रहा है, एक ट्रांसफॉर्मेशन। एंड ये फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन आपकी आपकी पर्सनालिटी में होगा। द एम्परर, 4 नंबर, या यहाँ भी 4 की एनर्जी एंड यहाँ भी 4 की एनर्जी है। तो 4 नंबर आपके लिए बहुत मायने रखता होगा। ये आपकी डेट ऑफ बर्थ में हो सकता है, या फिर आप 4 मंथ में आपका जन्म हुआ हो, या फिर एंड मुझे लग रहा है कि 4 मंथ में बहुत से लोगों की लाइफ जैसी अभी है वैसी नहीं रहने वाली है। बहुत चेंजमेंट आने वाला, बहुत बहुत बड़ा बदलाव आने वाला 4 मंथ में। आज अभी से आप अपना 4 मंथ गिन लो एंड आप कहीं नोट कर लो। आपकी लाइफ में बहुत बड़ा मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, बहुत बड़ा बदलाव आएगा। कहीं ना कहीं आपकी अभी वाली लाइफ से आगे आने वाली लाइफ बिल्कुल भी मैच नहीं करेगी, बिल्कुल भी मैच नहीं करेगी। एंड 3 ऑफ कप शो कर रहा है कि एक कंप्लीशन आ रहा है, एक खुशी आ रही है। कहीं ना कहीं अब आप अपनी लाइफ में इंजॉयमेंट वाले फेज़ को एंटर करने वाले हो, इंजॉयमेंट वाले फेज़ को एंटर कर रहे हो। ये कार्ड बिल्कुल क्लियर बता रहे हैं कि कोई इंसान की लाइफ आप जो देख रहे हो, आप लोगों का जीवन एकदम बदल रहा है। मुझे एकदम सडन हो रहा है। ये चेंजमेंट कार्ड आने के पहले ही हमने बोला था कि चेंज होंगे, बहुत स्पीड में होंगे, सडन होंगे। एंड द डेथ टावर एंड द डेथ का कार्ड ये कन्फर्मेशन कर रहा है कि ये चेंज बहुत सडन होगा। डिले नहीं है, इसमें डिले नहीं है। क्या जस्टिस, जस्टिस, कर्मा, ब्लेसिंग, शनिदेव की एनर्जी यहाँ पर एंटर हो चुकी है। कहीं ना कहीं आपने जितने कर्म किए हैं, आपने जितने अच्छे कर्म किए हैं, उनका रिवॉर्ड लेने को आपको बस रेडी रहना है, बस रेडी रहना है आपको। अब वो वक्त निकल गया कि आपको हार्ड वर्क करना है, आपको मेहनत करना है, अपना बेस्ट देना है। आपको बस रेडी रहना है चीज़ों को रिसीव करने के लिए। और जितनी पॉजिटिव अफर्मेशन हो सके उतनी पॉजिटिव अफर्मेशन बोलो। आई एम रेडी टू रिसीव all miracles or magic and all blessing. I'm ready to receive. I'm open and ready to receive. मैं हर एक चीज़, हर एक गिफ्ट, हर एक सरप्राइज़ रिसीव करने के लिए तैयार हूँ। जो मुझे यूनिवर्स देना चाहते हैं, जो वो ब्लेसिंग देना चाहते हैं, मैं रेडी हूँ। आप यूनिवर्स से बोलो कि मैं रेडी हूँ उस चीज़ के लिए, मैं रेडी हूँ। मैं पास्ट की चीज़ों को छोड़कर मैं रेडी हूँ न्यू ब्लेसिंग लेने के लिए अपनी लाइफ में। आपको बोलना पड़ेगा यूनिवर्स से, कहीं ना कहीं कन्फर्मेशन एक बार करना पड़ेगा। द चैरियट, ओके, जस्टिस आ रहा है। एंड बहुत से लोगों के लिए यात्रा दिख रही है, यात्रा दिख रही है। एंड अगर बहुत से लोग अपने प्लेसमेंट को चेंज करना चाहते थे, अपने घर से कहीं और रहना चाहते थे, या इंटरनेशनली शिफ्ट होना चाहते थे, परमानेंट कहीं शिफ्ट होना चाहते थे। मुझे इंटरनेशनल भी दिख रहा है कि जैसे इंडिया से निकलकर कहीं और किसी और देश में शिफ्ट होना चाहते थे, तो वो भी आप आगे आने वाले वक्त में शिफ्ट होते हुए दिख रहे हो। आप में स्ट्रेंथ आ रही, आप अपने डिसीजंस अपनी अकॉर्डिंग ले रहे हो, अपने अकॉर्डिंग ले रहे हो। आप किसी से नहीं डर रहे हो। आपने जो भी डिसीज़न लिया उसमें आप किसी से भी नहीं डर रहे हो, क्योंकि आप में बहुत स्ट्रेंथ दिख रही है, बहुत बहुत स्ट्रेंथ। और आप क्लियरली देख पा रहे हो कि सही गलत क्या है। आप अपने लिए क्लियरली देख पा रहे हो कि क्या सही है क्या गलत है। कहीं ना कहीं लोग अब आपको मैन्युपुलेट नहीं कर सकते कि आप ये करोगे तो तुम्हारे साथ ये गलत हो जाएगा, या फिर ये करोगे तो ये हो जाएगा। अब आपको मैन्युपुलेट नहीं किया जा सकता। एंड यात्रा आपके लाइफ में आ रही है, तैयार हो जाइए। एंड मैं तो कह रही हूँ अपना पासपोर्ट रेडी कर लो। बहुत से लोगों के लिए पासपोर्ट वाला मैसेज काफ़ी लॉन्ग टर्म से आ रहा है। हो सकता है कि आपने अप्लाई किया हो, या आपको करना हो, या आप करने की सोच रहे हैं। अगर आप करने की सोच रहे हैं तो यूनिवर्स की तरफ से बिल्कुल हाँ है, आप अप्लाई कीजिए। एंड आपका ज़रूर वीज़ा लगेगा। एंड मुझे इंटरनेशनल ट्रिप एंड इंटरनेशनल परमानेंटली शिफ्ट होने का कुछ इस टाइप सा दिख रहा है कि कोई मूव ऑन कर रहा है, मूव ऑन
मूव ऑन मतलब कुछ मूविंग एनर्जी आ रही है, अपने घर से कहीं अलग शिफ्ट होना, या हो सकता है बहुत से लोगों की जॉब लग रही हो तो वो शिफ्ट हो रहे हों, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, या कोई किराए का घर है तो एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो, इस टाइप की एनर्जी दिख रही है। एंड बिलीव मी, आगे आने वाला वक्त बहुत बहुत पॉजिटिव है। ट्रांसफॉर्मेशन की, ये ट्रांसफॉर्मेशन आपका हो चुका है एंड लिटरली बहुत मैजिकल टाइम पीरियड आपका वेट कर रहा है, बहुत मैजिकल। एंड जस्ट यूनिवर्स जस्ट गिव मी अ वन कार्ड एंड कंफर्मेशन, द डेविल। ओके, डेविल एंड द हैंगमैन, ठीक है। तो हो सकता है कि आप ओके तो आपकी जितनी डेविलिस एनर्जी से ये नहीं कि आप किसी का बुरा सोच रहे थे, नहीं, आपके जितने निगेटिव पैटर्न थे कहीं ना कहीं सारी आपकी जो निगेटिविटी है अब वो ख़त्म होने वाली है। एंड मुझे लग रहा है 15 डेज़ में कन्फर्मेशन 15 डेज़ में आपकी जितनी भी निगेटिविटी थी, जितने पैटर्न थे, पुरानी चीज़ों में जितना भी स्टकनेस था, पुरानी चीज़ों में जितना भी आप फंसे थे, एंड आपकी कोई पैटर्न था जिसमें आप उलझे थे, बार बार उसी में उलझ जाते थे, या किसी इंसान को नहीं भूल पा रहे थे, कुछ ना कुछ जो भी ऐसा था उससे आप निकलने वाले हो, उससे आपको छुटकारा मिलने वाला विद इन 15 डेज़। कन्फर्मेशन, क्योंकि काल भैरव की एंट्री ही आपके लाइफ में इस वजह से हुई है ताकि वो आपको उस चीज़ से निकाल सके और ऐसी जगह प्लेसमेंट कर सकें, ऐसी जगह आपको बैठा सके जहाँ पर आपको रिकॉग्निशन, नेम, फेम, पहचान, रिस्पेक्ट मिले। कहीं ना कहीं आप ऐसे सर्कल में हो जहाँ पर आपकी पावर को नहीं समझा जा रहा, आपको उतनी पहचान नहीं मिल रही, आपको उतनी रिकॉग्निशन नहीं मिल रही है, बट बहुत जल्द आप ऐसे प्लेस में जा रहे हो जहाँ आपको पहचान मिलेगी, जहाँ आपको रिकॉग्निशन मिलेगी, जहाँ आपको सम्मान मिलेगा, जहाँ पर लोग आपकी बात को समझेंगे, जहाँ पर लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हुए दिख रहे हैं। एंड द हैंगमैन एंड 12 नंबर, बहुत से लोगों के लिए ये चेंजमेंट 15 डेज़ में या 12 डेज़ में आता हुआ दिख रहा है। एंड आपके लिए 3 नंबर भी बहुत ही ज़्यादा मायने रखता होगा। एंड मुझे नंबर बहुत सीक्वेंस से दिख रहे हैं, 3, 2, 3, 4, 6। ये नंबर्स आपके भाग्यांक, मूल्यांक, डेट ऑफ बर्थ या कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ये नंबर आपके लिए। एंड 7 नंबर भी काफ़ी मैटर करते होंगे ये आपके लाइफ में। एंड ऐसा नहीं कि अगर ये नंबर इसमें से आपको कुछ भी रेजोनेट नहीं हो रहा तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, नहीं, ये कुछ एनर्जीज हैं जो कैच कर पा रहे हैं। एंड जून आपके लिए कुछ, एंड ये जो मनी से रिलेटेड आपके लाइफ में ऑफर आ रहा है ये जून में हो सकता है, ये जून में हाँ जून में हो सकता है, ये जून में आए, जून या अक्टूबर में। एंड मुझे रिसेंट की एनर्जी दिख रही है तो जून मुझे ज़्यादा दिख रहा है। तो जून में आपको कंफर्म है कि कुछ ना कुछ आपके लाइफ में आ रहा है जिसमें आप वर्क करोगे और उसमें बहुत ग्रोथ है, बहुत ग्रोथ है, मनी से रिलेटेड बहुत ग्रोथ है। एंड द हैंगमैन का कार्ड बता रहा है कि आप फाइनली अपने उस जोन से निकल रहे हो जहां आप बहुत कंफर्ट में थे, कहीं ना कहीं आप बहुत कंफर्ट में थे एंड सभी चीज़ों को मतलब आप कुछ वर्क ही नहीं कर रहे थे, इस जोन से आप मुझे निकलते हुए दिख रहे हो। एंड वाओ, कॉन्ग्रेचुलेशन, विश फुलफिलमेंट। ओके रुक जाइए, विश फुलफिलमेंट का कार्ड आया 9 ऑफ कप्स, बता रहा है कि आपकी विश फुलफिल होने वाली है। एंड मैंने मई स्टार्ट होने के पहले ही बोल दिया था कि मई में भी बहुत से लोगों की विश, उनकी इच्छा पूरी होगी, मई में भी इच्छा पूरी होगी। तो जो भी आपकी विश है फुलफिल होने वाली, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि मनी से रिलेटेड ये कोई विश है, मनी से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड ये विश है। एंड ये विश जब पूरी होगी तो आपको सेटिस्फाई करेगी। ये आपकी कोई बहुत पुरानी मैनिफेस्टिंग हो सकती है, कोई बहुत पुरानी विश हो सकती है, कोई बहुत पुरानी इच्छा हो सकती है, वो आपकी पूरी होती हुई दिख रही है, ये आपकी पूरी होती दिख रही है। एंड जस्ट वन कार्ड लेंगे हम गाइडेंस के तौर पे कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किस चीज़ से बचना चाहिए, क्योंकि ब्रेक थ्रू, एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आपके लाइफ में आ रहा है एंड बहुत से लोगों के लाइफ में आ चुका है।
बस आप उसे देख नहीं पा रहे, आप फील नहीं कर पा रहे, वो आ चुका है अंदर ही अंदर, कहीं ना कहीं बहुत चेंजमेंट हो चुके हैं, बहुत बहुत बड़े बड़े चेंजमेंट हो चुके हैं। ओके, आपके लिए गाइडेंस क्या आ रही है? क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ वैंड। ठीक है, तो ये कंफर्मेशन है, टाइम पीरियड बहुत अच्छा आ रहा है। एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स एक किंग ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। तो पर्सनालिटी में ये जो बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू आ रहा है, ये सबसे पहले तो पर्सनालिटी में आ रहा है, कंफर्मेशन है, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है। और मुझे लग रहा है कि बहुत से लोग कहीं घूमने जा सकते हैं, बहुत से लोग कहीं घूमने जा सकते हैं, बहुत से लोग पानी वाली किसी जगह में, किसी ओशंस में या बीच में कहीं घूमने आप जा सकते हो। एंड फाइनली आप अपने बारे में सोच रहे हो, जो आप चाहते थे। आप बहुत आगे आने वाले वक्त में किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहने वाले हो, आप जो भी करोगे अपने लिए करोगे। आप कहीं अगर आपको बाहर भी जाना होगा तो आप अकेले जाओगे, आप किसी का वेट नहीं करोगे, कोई मेरे लिए आए, या कोई इंसान के साथ मुझे अगर घूमने जाना है तो कोई किसी का मुझे सहारा चाहिए, कोई इंसान चाहिए, आप ऐसा नहीं करोगे। आप आगे आने वाले वक्त में अपनी मनमर्जी, कहीं ना कहीं अपने लाइफ के डिसीज़न अपने हिसाब से लेने वाले हो, जो आपको अच्छा लगता है, जो आप करना चाहते हो। एंड मुझे लग रहा है कि आप हर वो चीज़ कर रहे हो जो आपको पसंद है, आप दूसरों की नहीं सुन रहे हो, आप दूसरों की नहीं सुन रहे हो, आप अपनी लाइफ को फुल्ली इंजॉय कर रहे हो। और कहीं ना कहीं बहुत स्ट्रेंथ दिख रही है आपको, बहुत स्ट्रेंथ आ रही है, बहुत स्ट्रेंथ आ रही, फायरी एनर्जी है। बस आपको लग रहा है कि कोई अब मुझे रोके नहीं, जिस जिस तरीके की मुझे अपने जीवन में उड़ान भरनी है, मुझे वो भरनी है, मैं किसी के रोकने से रुकने वाली नहीं हूँ। इस टाइप की एनर्जी आ रही। किंग ऑफ नाइट ऑफ वैंड बहुत फायरी एनर्जी है कि अब कुछ करना है, कुछ करके दिखाना है। एंड आपको ऐसा लगेगा कि मुझे अब कोई रोको नहीं, मैं किसी को रोकने से रुकने नहीं वाली हूँ, मैं यहाँ किसी को खुश नहीं करने आई, मुझे अब जो करना है वो मुझे करना है, जो मुझे लाइफ में अचीव करना है वो मुझे करना है। नॉट इन निगेटिव वे, इन अ पॉजिटिव वे। आपको जो करना है, आपको जो पाना है, जो सक्सेस पानी, जो ग्रोथ पानी, जो अबंडेंस पानी, वो आपको पानी है। इस टाइप का बहुत बहुत फायरी। एंड आप उसे पा लोगे, जो भी आप चाहते हो वो पा लोगे आप। सो ये थी काल भैरव की ब्लेसिंग। सो आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव एंड जय मां काली।